Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने के हमने कंपोनेंट्स देखे थे, उसकी हमने डेफिनेशन नहीं देखी थी। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स यानी कि NLU एंड NLG। तो NLU एंड NLG हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया था, उसकी हम डेफिनेशन और उसकी थ्योरी वगैरह थोड़ी बहुत इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप ये सारी थ्योरी वगैरह नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है, कि इंसानों के साथ उनकी बातों को समझना, उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज में बात करना। मीन जो इंसान मशीन को बोले तो पहले उसे समझे और फिर उस सेंटेंस को बनाकर रिप्लाई करे, यानी कि उस सेंटेंस को अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर रिप्लाई करे। तो उसी लैंग्वेज में दोनों कंपोनेंट्स कुछ अलग अलग खासियत थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे NLP इन्वॉल्व था मशीन और रोबोट्स में टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द लैंग्वेज दैट ह्यूमन स्पीच, जो ह्यूमन बोल रहा है। ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स में सबसे पहले देखेंगे कि NLP में के अंदर मेनली देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ NLP। नेम क्या थे? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड था नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो NLU में के आपके मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड करा, आप ऐसे बना लीजिएगा और इसकी जो डेफिनेशन थोड़ी सी दिखा दी है। द फर्स्ट वन इज द नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और वी कैन से NLU एज नेम से अंडरस्टैंडिंग द मेन थिंग टू डू is to understand the input given by user as a part of natural language. It deal with the machine reading components, our ability to read text, to do process on it and understand its meaning. It is involved with mapping the given inputs. Let's take plain text as input in useful representation and analyzing the different एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्या था आपका? लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। तो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी को हमने कल एक्सप्लेन किया ही था कि लेक्सिकल बहुत कॉमन है, आपका लेक्सिकल भी बहुत कॉमन सब वर्ड है और आपका सिंथेटिक भी एम्बिग्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो लेक्सिकल जो बहुत कॉमन है उसमें क्या था, कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई डॉक्यूमेंट है, एक वर्ड ले लेते हैं, वो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। तो समझना चाहो तो दोनों वर्ड मिलकर ही लेक्सिकल कहलाते हैं। NLP को डिसाइड करना होता है कि NLP जो एम्बिग्यूटी के थ्रू ही वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को समझेगा कि ये नाउन है या वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, एम्बिग्यूटी की हेल्प से ही इसको देखेंगे। तो ये लेक्सिकल में था आपका। सिंथेटिक भी हमने सिंथेटिकल भी हमने क्या किया था, सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी को भी एक्सप्लेन कर लिया था कि जैसे मैंने आपको कॉल मी अ कैब वाला एक एग्जाम्पल बताया था, तो आप उसमें इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये आपकी लेक्सिकल की डेफिनेशन है, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये लेक्सिकल की है और ये सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट आपका था NLG में भी आप कर सकते हो, आप एक रेफरेंशियल भी दे सकते हो। रेफरेंशियल इसमें दिया नहीं है तो रेफरेंशियल आप अपने आप से लिख देना। 3 होते हैं वैसे, एक होता है लेक्सिकल, दूसरा होता है सिंथेटिकल, थर्ड होता है रेफरेंशियल। ठीक है, तो रेफरेंशियल का भी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मीना वॉन्ट्स टू गीता, शी सेड आई एम हंग्री। ठीक है, तो आई ही कंफ्यूज, जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है कि समझ नहीं आ पाता कि आई को किसको रेफरेंस कर रहा है, मीना को कर रहा है या गीता को कर रहा है। तो ये सारी जो ये जो हेल्प होती है वो किसके थ्रू होती है? एम्बिग्यूटी के थ्रू होती है। तो ये भी एक तरह का एम्बिग्यूटी है। ठीक है, जो आपका मैंने बताया था रेफरेंशियल। तो ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है NLG। तो NLG में भी आपका टेक्स्ट प्लानिंग, सेंटेंस प्लानिंग और टेक्स्ट रियलाइजेशन आता है। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट प्लानिंग में आपको बताया ही था कि टेक्स्ट प्लानिंग आपका क्या होता है कि किसी चीज़ को आप टेक्स्ट के थ्रू, यानी कि आप समझ तो लिया है, अब मशीन ने जो जवाब देना है, अब मशीन ने पहले अंडरस्टैंड कर लिया, अब क्या करेगा? जनरेशन, यानी कि उसको जवाब देगा, उस चीज़ को समझ लिया, उसको जवाब देगा। तो पहले वो टेक्स्ट प्लानिंग करेगा, यानी कि टेक्स्ट में समझेगा कैसे उसको बनाना है, फिर बोलना है। और सेंटेंस में क्या होगा? सेंटेंस बोले वो मीनिंगफुल वे में हो, अरेंज हो, ताकि सेंटेंस प्लानिंग होती है ताकि वो मीनिंगफुल अरेंज में हो। जैसे कोई भी मैंने बताया था, जैसे आपको कोई भी ले लो, रिकमेंडेशन सिस्टम था या आपका रिकमेंडेड टेक्निक थी, तो टेक्निक रिकमेंडेशन नहीं बोल सकते हम, उस सेंटेंस को एक मिला के कुछ मीनिंगफुल उसका कोई मीनिंग बने वही हम बोल सकते हैं। तो उसको अरेंज करने को ही आप क्या करते हैं? सेंटेंस प्लानिंग कहते हैं, उसमें सेंटेंस प्लानिंग होती है। टेक्स्ट रियलाइजेशन में क्या होता है? सेंटेंस को स्ट्रक्चर में तो बनाकर आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट रियलाइजेशन है उसमें आपको सेंटेंस को स्ट्रक्चर में बनाकर आउटपुट देना है। ये होता है आपका टेक्स्ट रियलाइजेशन। आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर में बनाकर उसका रिप्लाई देना है। ठीक है, तो ये आपका
टेक्सटाइलाइजेशन होता है, ये सबकी डेफिनेशन है, आप अब इसको लिख लीजिएगा। तो आपने क्या क्या देखा था, सबसे पहले आपने देखा था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग 2 टाइप की होती हैं, कंपोनेंट्स उसके देख लिए, एक था NLU, सेकंड था NLG। तो ये NLU 3 पार्ट में था और आपका NLG भी 3 पार्ट्स में था, और तीनों की डेफिनेशन आपकी यहाँ पे मैंने दे दी एक एक करके। आपका ये ब्रीफ में मैंने यहाँ पे दिखाया था, कल के लेक्चर में आपको ब्रीफ में दिखाया था, आज मैंने इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर दिया है। आप यहाँ से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे NLP भी है और सेकंड NLG भी है, तो दोनों आप लिख सकते हो यहाँ से। तो ये आपके दोनों टॉपिक कवर हो गए। ये दोनों टॉपिक आपके किस में आते हैं, NLP में। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेक्चर है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वैसे तो NLP की एप्लीकेशन होती है, NLP की एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक दे रखा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हम जो कल के लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके थे कि NLU क्या होता है, NLG क्या होता है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।